Hey there, welcome back to my channel Pharma Institution, and today we will discuss about the Sustainable Development Goals. So Sustainable Development Goals and Millennium Development Goals जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये सभी तरीके के गोल्स बनाए गए हैं यूएन के थ्रू, और हमने उसमें ये भी पढ़ा है कि यूएन जो है यूनाइटेड नेशन, इसमें अभी करंटली 193 कंट्रीज हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं, जिनका मेन मोटिव होता है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट करना है, जेंडर इक्वलिटी लानी है, हंगर पॉवर्टी इन सबको खत्म करना है। ठीक है, अब उसी के अंदर ही ये गोल्स आ जाते हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको बनाया गया था 2015 में, और इनको 2000 ये जो गोल्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2030 तक है, यानी कि 2030 तक ये सारी चीजें हमें अचीव करनी है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आ जाता है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, यानी कि गरीबी ना हो और कोई भी भूखा ना रहे। नेक्स्ट आ जाता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि सारे ही लोगों को अच्छी हेल्थ और वेलबींग, यानी कि सब लोग खुश रहें, उन्हें खुश होने वाले जितने भी संसाधन है वो सब मिले। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी एजुकेशन, दैट मीन्स कि सब लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले सो दैट कि वो फ्यूचर में अपना फ्यूचर आगे सिक्योर कर सके। अब क्वालिटी एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम आजकल देख रहे हैं, जैसे कि डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एग्जिट एग्जाम हो गया है, तो वो भी क्वालिटी एजुकेशन का ही तरीका है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पीसीआई की तरफ से इंस्पेक्शन होता रहता है, तो ये सब किस चीज़ के लिए है कि क्वालिटी जो एजुकेशन है वो इंश्योर हो पाए। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जितने भी जेंडर्स है, चाहे मेल फीमेल हो या फिर अदर किसी भी जेंडर के हो, उन सबको इक्वल सम्मान मिले, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। नेक्स्ट आ जाता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो सभी लोगों को पीने का साफ पानी मिले, और सैनिटेशन यानी कि जो भी साफ सफाई की चीजें हैं वो इजीली सबको अवेलेबल हो पाए, ताकि हर एक पर्सन अपनी जो बेसिक हेल्थ है उसका ध्यान रख पाए। नेक्स्ट आ जाता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल यानी कि जो सब जिसको सब अफोर्ड कर पाए, क्लीन यानी कि समझ सकते हैं उसको ग्रीन एनर्जी, यानी कि जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से हमें एनर्जी हम बना रहे हैं, जैसे सपोज लाइट के लिए हम जो सोलर पैनल्स हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, उसके अलावा विंड एनर्जी है, इस तरीके से जो भी हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके अपना संसाधन चला पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क मतलब हर एक पर्सन को सही तरीके से रोजगार मिले और जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करे। अब इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होती है कि जब कोई टैक्स पे करता है या फिर जैसे नई तरीके की टेक्नोलॉजीज अगर हमारे देश के अंदर आती है तो इकोनॉमी को वो ग्रोथ करने में हेल्प कराती है, तो ये सब लोगों को प्रोवाइड हो। नेक्स्ट आ जाएगा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज यहाँ पे ग्रोथ करें ताकि ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिले, जो भी चीज़ें हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो हम अपनी ही कंट्री के अंदर बना पाएँ, कम प्राइसेस में ओबियसली, और क्वालिटी भी हम अपने हिसाब से अच्छा रख सकते हैं। उसके अलावा इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, जैसे सपोज अगर कोई ऐसा जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि वो भूकंप से इतना ज़्यादा उस पर मतलब उस प्लेस को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। या फिर जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, तो वहाँ पे हम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जिससे कि वो बाढ़ वगैरह उस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं या कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको हमें अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज कहीं पे फ्लड्स आए या कुछ भी हुआ तो हॉस्पिटल लेकर के आएंगे, हॉस्पिटल खुद ही डूब जाएगा तो फिर कहाँ लेके जाएंगे। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली जो एक पब्लिक बिल्डिंग है उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ वर्क, किसी भी तरीके से इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। स्पेशली जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनमें भी इनइक्वालिटी है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं या फिर उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो इस तरीके से इनइक्वालिटी को भी हमें कम करना है। नेक्स्ट आ जाता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, कि जो भी हमारी सिटीज़ है वो सस्टेनेबल हो, ऐसा ना हो कि एक सिटी में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाए, इतना ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन हो जाए कि वहाँ पे लोगों का रहना ही मुश्किल हो जाए। तो जो भी सिटीज़ हैं वो इस तरीके से उनको डिज़ाइन करना चाहिए कि वो सस्टेनेबल, बहुत लंबे टाइम तक वो सही तरीके से वहाँ पे लोग रह सके। उसके अलावा ऐसी कम्युनिटीज़ बनानी चाहिए जिनके जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा एडवांस हो, अच्छी हो, और जो कि दूसरों को भी सपोर्ट करके दूसरों को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करे। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, दैट मीन्स जितना कंजप्शन हो रहा है उतना ही प्रोडक्शन करें। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और कंजप्शन कम है तो जितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है वो सब वेस्ट होगा, उससे हमारी इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी, ओवरऑल जो ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट एक्शन, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिस भी वजह से
एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, एक्सट्रीम सर्दी पड़ रही है, या फिर जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़राब हो रही है, जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो रही है, तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही एक फॉर्म है। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, एक्शन लेना है कि हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है लाइफ बिलो वाटर, कि हम धरती पे रहने वाले एनिमल्स वगैरह, बर्ड वगैरह के लिए तो सोचना है, लेकिन जो कि पानी में रहने वाले जीव जंतु है उनके लिए भी हमें सोचना है कि लाइफ बिलो वाटर कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, फिर बैलेंस रख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि लैंड पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, जिस भी तरीके की स्पीशीज हमारे लैंड पे रहती हैं, उन सबको एक इक्वली फ्री इन्वायरमेंट मिले और वो फ्रीली अपना बिहेवियर कर पाए। ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सो दैट कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहे और सस्टेनेबल बना रहे। नेक्स्ट आ जाता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स सबको पीस, शांति मिले, जस्टिस मतलब सबको इंसाफ मिले, और जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो भी हमारे लॉज वगैरह हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है सो दैट कि जो भी दोषी है उसको जल्दी से जल्दी सजा मिल पाए। नेक्स्ट आ जाता है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, दैट मीन्स कि जितने भी गोल्स हमारे हैं, अगर इसको अचीव करने के लिए हमें किसी और से पार्टनरशिप करनी है, या फिर किसी और कंट्री ने कुछ ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया निकाला है, या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे ग्रोथ चल रही है, तो कैसे हम उनसे अपनी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, इसी के लिए अगर हमें पार्टनरशिप करना पड़े कंट्रीज के साथ, तो वो भी हम अच्छे लेवल पे कर पाएँ, एक अच्छे सिचुएशंस के साथ कर पाएँ, सो दैट कि इकोनॉमी सारी ही कंट्रीज के अच्छे से ग्रो हो और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो पाए। Thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to this channel. That motivates me to make more such videos. You can also follow me in my Instagram and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.